हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम में चैप्टर आ रहा है एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आर.एस. अग्रवाल की न्यू एडिशन की बुक से आपको क्वेश्चन लिए गए हैं एंड गाइज ये प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। इससे अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको वीडियो अपलोड की है वो भी देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट मिलेगी कि आपको क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चंस, गाइज सभी क्वेश्चंस प्लेलिस्ट के वहाँ पे अवेलेबल हैं आपके, सो वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसका बेसिक कंसेप्ट हमने 9th में भी स्टडी किया है, 10th में भी स्टडी किया है, बट पूरा चैप्टर का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए, इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। सो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -6,8 फ्रॉम द ऑरिजिन इज, मीन्स आपका एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये ऑरिजिन, आपके ऑरिजिन के पॉइंट्स कितने होते हैं 0,0। एक्स की वैल्यू कितनी क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स इस साइड होगा, एंड वाई की वैल्यू आपके पॉजिटिव है, दैट मीन्स एक्स और वाई यहाँ कहीं आपके बीच में होगा -6,8 पॉइंट। इसकी ऑरिजिन से आपको क्या बतानी है, डिस्टेंस मालूम करनी है। इट मीन्स गाइज ये आपको ये जो डिस्टेंस है ये मालूम करनी है। कैसे करेंगे इसका डिस्टेंस मालूम, डायरेक्टली डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर आपके p कोऑर्डिनेट्स पॉइंट है -6,8 एंड एक ऑरिजिन पॉइंट है आपके 0,0, जिसे हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0 है गाइज, ये O पॉइंट है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग इनके पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इसे x2, ठीक है, ये आप या तो x1 x2 मान लीजिए, ठीक है, या फिर x1 x2 या फिर कुछ भी मान सकते हैं। इसे x1, ये y1, ये x2, ये y2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू -6, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब आपको जानते हो अच्छे से गाइस, स्क्वायर रूट माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 + 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 होगा। जब हम सम करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा, एंड जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस कितनी आ गई गाइस, आपकी 10 आ गई। सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। मेनली ऑरिजिन क्योंकि आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो इसे आप x1 x2 और इसे इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लीजिएगा, ठीक है। तो तब आपके ये x1 x2 ये y1 y2 हो जाएंगे, देन आपका माइनस का साइन नहीं आएगा। आप किसी को भी मान लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। ओके, सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट the distance of the point -3,4 from the x axis is। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। यहाँ पर आपका x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, दैट मीन्स इस साइड होगा, y क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स इस वाले आपके उसमें आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है -3,4। कहाँ से डिस्टेंस पूछिए गाइज, आपकी एक्स एक्सिस से। सो ये जो ये डिस्टेंस है आपकी एक्स एक्सिस से, ये आपकी पूछी है। जब भी यहाँ पे इस टाइप से कोई पॉइंट होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, दैट मीन्स वो वैल्यू किसकी होती है, वो वाई की वैल्यू होती है, ठीक है, दैट इज़ 4। और अगर आपसे आप क्या पूछा जाए, वाई एक्सिस से पूछा जाए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या कहलाती है आपकी -3। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। वाई एक्सिस से इसकी डिस्टेंस पूछेंगे तो कितनी होगी, -3 होगी, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है किसको शो करती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू को। एंड आपकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, दैट मीन्स ये क्या है आपकी वाई की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू, दैट इज 4। सो सिंपली इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। दैट मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 4। दैट इज द डिस्टेंस ऑफ
वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो आपकी वाई एक्सिस की डिस्टेंस होती है ये क्या होती है, हम लोग बताते हैं कि इस पी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारी ये वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, राइट। अगर आपको वाई एक्सिस से पूछेंगे सो गाइस ये वाली वैल्यू लेंगे। ये वाली वैल्यू कैसे पता चलती है, इसी पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितनी है हमारी, -3 है, राइट। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, इस पॉइंट की -3 है। इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से मालूम होगा। 9th में बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा था, उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन किया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, सो गाइज नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 इज गिवन दैट the point on x-axis which is equidistant from the point A -1, 0 and B 5, 0 मीन्स आपसे क्या बोला है, एक्स एक्सिस पर आपके पॉइंट्स हैं। एक तो ए पॉइंट है यहाँ पर आपका, क्योंकि माइनस की साइड में है एक्स एक्सिस पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 0। एक आपका पॉइंट क्या है 5, 0, ठीक है, एक्स एक्सिस पर ही है हमारा गाइस। सो इट मीन्स यहाँ पे कहीं आपका 5, 0 कोऑर्डिनेट्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 होगा जहाँ पर आपकी वाई एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है, सेम वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। दैट मीन्स दोनों कोऑर्डिनेट ये तो क्लियर है एक्स एक्सिस पर ही है, बिकॉज वाई की वैल्यू क्या है 0 है। इट मीन्स एक्स एक्सिस पे है, ये -1 है और ये 5, 0 है। अब गाइस आपसे पूछा है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज, मीन्स इन दोनों पॉइंट के बीच में ऐसा वो पॉइंट जो क्या हो, दोनों साइड से इक्वल हो। मैं इसको दोनों मेथड बताऊंगी गाइज। एक तो शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। सेकंड अगर आपको सॉल्व करके भी देखना है तो उससे भी दिखाएंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी डिस्टेंस है, ठीक है। हम सबके बीच में एक यूनिट होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, 6 यूनिट है आपकी, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, दोनों साइड से इक्वल चाहिए। 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है। दैट मीन्स इधर से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, इट मीन्स यहाँ से अगर हम देखें तो 1, 2, 3, यहाँ से अगर हम देखें 1, 2, 3। दैट मीन्स ये एक पॉइंट ऐसा होगा जिसके लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड पॉइंट होगा तो 3 यूनिट्स डिस्टेंस हो गई, क्योंकि टोटल यूनिट कितनी हो गई 6, तो 6 का हाफ 3 होता है। तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। दैट मीन्स ये वो कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी जिसकी दोनों साइड से इक्वी डिस्टेंस होगी। ये पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन से देखते हैं 1, 2, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर इसकी वैल्यू 2 और वाई एक्सिस पर तो ऑब्वियसली 0 होगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, 2, 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, हमारे वाई एक्सिस की नहीं होगी कोई भी वैल्यू, इट मीन्स ये तो ऑब्वियसली होंगे, तो 2, 0 या 3, 0 में से ही कोई एक वैल्यू होगी। सो 2, 0 से ही आपकी दोनों साइड की इक्वी डिस्टेंस है। दैट मीन्स 3, ये डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, ये हम पूरी डिस्टेंस लेंगे 5 ये और 1 ये, 6 और 6 का आधा 3। दैट मीन्स दोनों साइड से 3 होगी, वो एक ऐसा पॉइंट होगा एंड दैट इज 2, 0। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। नाउ मेथड से सॉल्व करना है तो आइए सॉल्व करते हैं। ये हमारा पॉइंट क्या है गाइस, बी है। तो पी हम एक पॉइंट मान लेते हैं दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ पॉइंट। लेट P is a point जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू मान लेते हैं x, 0, दैट इज डिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट, ठीक है। अब गाइस हम लोग देखते हैं फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, पी ए, ठीक है, P से A की डिस्टेंस, ठीक है, एंड P से B की डिस्टेंस। दैट मीन्स PA और PB आपको कैलकुलेट करना है, इनके डिस्टेंस बीच में कैलकुलेट करनी है। और वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, आपस में इक्वल है, PA = PB के है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। एंड सेम हमारा इसके लिए भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। पी ए, तो पी की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x, 0 एंड आपके ए की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू -1, 0। यहाँ पर भी पी की कोऑर्डिनेट वैल्यू x, 0 बट बी की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 5, 0 है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। इसे हम x1, x2, इसे हम x1, x2, y1, x1, y1,
x2 y2 मानते हैं, इसे हम x1 y1, इसे x2 y2, बिकॉज सेकेंड वैल्यू आपकी y एक्सिस की होती है, ठीक है। सो हम वैल्यू पुट करते हैं x2, दैट मीन्स -1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। गाइस दोनों साइड स्क्वायर रूट है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। नाउ यहाँ पर x2 की वैल्यू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। नाउ -1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से गाइज आप x माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो फॉर्मूला ओपन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स का स्क्वायर ओपन कीजिए, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, राइट। नाउ गाइज यहाँ से एक्स स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसको राइट साइड ले जाइए, 25 माइनस 10x माइनस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 24, और ये क्या हो गया माइनस 12x इक्वल्स टू 0, 12x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 12, 12 टू ज़ 24, दैट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई 2, एंड यू नो वेरी वेल p के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या थे x, 0, तो यहाँ इट मीन्स हमारे जो p के पॉइंट्स हैं वो क्या आ गए 2, 0, और वो तो हमने शॉर्ट ट्रिक से पहले ही सॉल्व कर लिया था, राइट। सो गाइज दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम पॉइंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, पी ए एंड पी बी, हमें मालूम है ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल हैं, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया एंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, सो गाइस समझ आया, वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन दैट इफ R5,6 is the midpoint of the line segment AB joining the points A 6,5 and B 4,y, then y equals to, मीन्स आपको क्या दिया है 2 वैल्यूज़ दी हैं। अगर आप आदर्श अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रखना गाइज, यहाँ पर आपको 4,4 दिए हैं, सो वो मिसप्रिंट है, सो यहाँ पर 4,y होगा, आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ आपको एक पॉइंट्स दिए हैं 6,5, दैट मीन्स यहाँ पर कोई पॉइंट होगा 6,5, दैट इज़ ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोलता है x एक्सिस पर 6 एंड y एक्सिस पर हमें नहीं मालूम, तो ये हमारा क्योंकि हमने 6 लिया है तो 5 4, तो ये आपका 4 मान लेते हैं, एंड कहीं हम यहाँ पर मान लेते हैं कुछ भी वैल्यू हो सकती है गाइज y की, ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, ठीक है। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, ये आपकी y की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, यहाँ भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो ये हम पॉइंट मान लेते हैं b, दैट इज़ 4,y। तो आपसे क्या कहता है कि इसके बीच में यहाँ पर एक R पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है 5,6 है। ये जो पॉइंट है ये दोनों से क्या है इक्वी डिस्टेंस पे है, ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, दैट मीन्स अगर ये आपका x1 है तो ये भी x1 है। इसका मतलब अगर हम ये x1 x2 मानते हैं ना गाइज, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन में उसमें पढ़ा है m1 और m2, हम ये दोनों मानते हैं ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको क्या दी है इक्वल दी है, दैट मीन्स m1 इक्वल्स टू m2 दिया हुआ है, ठीक है। m1 इक्वल्स टू m2 के है। अगर आपने एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमें क्या कैलकुलेट करना है y कैलकुलेट करना है, तो y एक्सिस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2, यही होता है। लेकिन इक्वी डिस्टेंस के केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, बिकॉज m1 इक्वल्स टू m2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेते हैं m2 के रिप्लेस में m1y1, ठीक है, m1 प्लस m1, m2 के रिप्लेस में हमने m1 लिख लिया। नाउ m1 कॉमन ले लेते हैं, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2m1, m1 से m1 कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या आ गया y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, सो y इक्वल्स टू क्या आ गया y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाता है इक्वी डिस्टेंस के लिए हमारा। सो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया गाइस, y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2, और अगर आपको याद है तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, इक्वी डिस्टेंस के लिए y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। नाउ अगर हम इसको x1 y1 माने और इसे x2 y2 माने, तो हमारा y2 की वैल्यू कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है y है, ठीक है, y1 की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। नाउ यहाँ पे ये क्या है 2 है अपॉन में, एंड जो ये y है ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होता है, ये क्या है आपको 6 गिवन है, ठीक है। नाउ गाइस सॉल्व कीजिए, 6 टू द 12 इक्वल्स टू y प्लस 5, y प्लस 5 इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 12 माइनस 5 इक्वल्स टू 7, सो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7 आ गई। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ योर
राइट आंसर। ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हम लोग इस यहाँ पे जो ये मिड पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हमें फाइंड आउट करने हैं, उसको एक्स वाई मानते हैं। तो ये जो वाई होता है वो इन दोनों के इस तरीके से प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है, वाई इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपन y1 प्लस m1 प्लस m2। ये वाई कहाँ, किसका पॉइंट होता, वैल्यू होती है इस पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की जिसे हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो मिड पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ पर दिया हो, उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हो तो भी गाइज हमें इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। कहीं भी एक पूरी लाइन सेगमेंट पे आपको कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हो तो हम लोग इन फॉर्मूले से हम करते हैं, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हम लोग एक्स वाई मान लेते हैं। तो एक्स के लिए फॉर्मूला और वाई के लिए फॉर्मूला, एक्स के लिए x2 x1 हो जाता है, वाई के लिए फॉर्मूला है ही आपका। सो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन दैट इफ द पॉइंट C k,4 divides the join of the points A 2,6 and 5,1 in the ratio 2:3, then value of k। So guys, आप क्लियरली जानते हैं कि यहाँ पर एक लाइन की बात हुई है जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है 2,6, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 6। सो दैट मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट है 2,6। नाउ बी पॉइंट एक्स एक्सिस पर 5 एंड वाई एक्सिस पर 1, दैट मीन्स ये आपका बी पॉइंट है एंड ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, दिस इज द लाइन सेगमेंट। ठीक है, नाउ एक पॉइंट है C k,4, ठीक है, जो कि इन्हें किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3 में, 2:3 में डिवाइड करता है ये पॉइंट C, जिसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है k,4 है। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आपको ये क्या होगा, ये क्या गिवन है m1 और ये m2 गिवन है, ये x1 y1 गिवन है, ये x2 y2 गिवन है, और ये क्या हो गए x, y। ठीक है, तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही होता है हमारा फॉर्मूला। सो वैल्यू पुट कर दीजिए। x की वैल्यू k गिवन है, m1 की वैल्यू 2 गिवन है, x2 की वैल्यू 5 हो गई, प्लस m2 की वैल्यू 3। नाउ x1 की वैल्यू आपकी 2 हो गई और m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 हो गई। तो 2 प्लस 3 किसके, 5 2 10 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो k इक्वल्स टू कितना हो गया गाइस, 16 डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। सभी क्वेश्चंस आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन नहीं है लेकिन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज आपको चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो बेसिक कंसेप्ट है, छोटे छोटे पॉइंट्स देखिए कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मिड पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमने सॉल्व किया था। सो गाइस सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन दैट द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस 0,4, 0,0 एंड 3 इज। आपको क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है किसका, ट्रायंगल का। ठीक है, 3 वर्टिसेस दिए हैं, सो ऑब्वियसली 3 वर्टिसेस हैं, दैट मीन्स वो ट्रायंगल होगा। सो ये आइए हम लोग चेक करते हैं पॉइंट्स को। सबसे पहले डायग्राम बनाइएगा। विदाउट डायग्राम अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो मोस्टली केसेस में आपका मिस्टेक होगा, गलत होगा। सो इसमें सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 4, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 4। इट मीन्स ये पॉइंट है आपका 0,4। एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 0, दैट मीन्स ऑरिजिन पॉइंट आ जाता है। एक्स एक्सिस पर 3, 1 2 3, तो ये यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक पॉइंट 3 हो गया, 3,0। ठीक है, तो आप इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट। दिस इज द ट्रायंगल। ये नज़र आ रहा है ना आपको, दिस इज द ट्रायंगल। ठीक है, ये गाइस आपको ट्रायंगल गिवन है, राइट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। सो आपको तीनों साइड की वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि इस साइड की वैल्यू कितनी है, ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू है, दैट मीन्स आपकी ये कितनी है, 3 है। ये कितनी है, ये वाई एक्सिस पे है, तो ये कितनी है आपकी 4 है। ये कितनी है, ये तो हमें मालूम नहीं है। सो इस पॉइंट को ए मानिए, इस पॉइंट को बी मानिए, ये आप ओरिजिन हो गया, और से डिनोट करते हैं। सो गाइज हमें ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, बट हमें ये मालूम नहीं है। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस कितने डिग्री के एंगल पे वर्क करते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे वर्क करते हैं। ये सभी आपके 90 90 90 90। ठीक है, टोटल 360 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। AB² इक्वल्स टू
AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। नाउ गाइस, आप एक तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इससे भी देख लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 प्लस 16, इट मीन्स 25। सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 25, सो AB इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया, स्क्वायर रूट लिया। सेकेंड मेथड आप किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दोनों मेथड हैं, जो भी बेस्ट आपको लगे, ठीक है। हम इसे क्या मान लेते हैं, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस आपका 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आएगा एज इट इज़। नाउ स्क्वायर रूट 3 माइनस 0 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर 9, 0 माइनस 4 दैट मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 का आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। दैट मीन्स दोनों ही तरीके से आपकी AB की वैल्यू क्या आई है गाइस, 5 आई है, ठीक है। तो आपको AB की वैल्यू मालूम हो गई, कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक है। पैरामीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम। सो पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल AOB equals to 4 plus 3 plus 5, 4 plus 3 7 plus 5 12, that means 12 is your right answer. So option D is your राइट आंसर। सो गाइज, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन दैट इफ A 1,3, B -1,2, C 2,5 and D x,4 are the two vertices of a parallelogram, then the value of x, ठीक है। तो आपसे क्या बोला है, कुछ वर्टिसेस दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ गाइज, A, B, C, D, ठीक है। A के पॉइंट्स 1,3, B के पॉइंट्स -1,2, C के पॉइंट्स 2,5 एंड D के पॉइंट्स x,4, ठीक है। ये आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए हैं, C के पॉइंट्स 2,5, राइट। नाउ इस तरीके से गाइज ये आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट दिए गए हैं। ये क्या बोला है कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है आपका, और इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक जो बहुत इजी है, शॉर्ट ट्रिक, बिकॉज MCQ क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, उसके लिए हेल्पफुल है। वो ट्रिप जाननी है, वो ट्रिक्स जाननी है, क्या होती है वो टिप एंड ट्रिक्स, उसके लिए गाइस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है। आपको एक प्रॉपर्टी उसके बाद गाइस फुल्ली एक्सप्लेन करके भी मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल होते हैं उनका मिड पॉइंट हमेशा सेम होता है। दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, उनका जो मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है, ठीक है। सो इस डायगोनल का मिड पॉइंट और इस डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, सेम है। इट मीन्स मिड पॉइंट इन अ पैरेललोग्राम, मिड पॉइंट ऑफ BD इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। ये पॉइंट आपका C हो गया। ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि पैरेललोग्राम में मिड पॉइंट जो डायगोनल B है इसका मिड पॉइंट और डायगोनल जो AC है इसका मिड पॉइंट हमेशा इक्वल होगा। अब गाइस, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं। हम लोग x एक्सिस के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, बिकॉज हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो गाइस, x एक्सिस पर यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम इसके लिए कैलकुलेट कर लेते हैं और x के लिए, इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x, y, मिड पॉइंट का मतलब दोनों रेशियो हमारे इक्वल होते हैं। तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड इसके लिए भी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 ये होगा। तो यहाँ से इक्वल आएगा, बट x1 x2 इनके लिए अलग है और इनके लिए अलग है, इस डायगोनल के लिए, ठीक है। सो हम BD की बात करते हैं, दैट मीन्स x प्लस -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नाउ इक्वल्स टू AC डायगोनल की बात करते हैं, तो 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। नाउ सॉल्व करते हैं। x 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x -1 इक्वल्स टू 3,
1 राइट साइड जाएगा, x इक्वल्स टू 3 + 1, इट मीन्स x इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज द आंसर. इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. सो ये है मतलब बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग वे ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. दिस इज द शॉर्ट ट्रिक. अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं लर्न है, ठीक है, हो सकता है कि आपको प्रॉपर्टी ना लर्न हो, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे. आपको प्रॉपर्टी नहीं लर्न है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं उनका मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है. अगर ये प्रॉपर्टी आपको लर्न नहीं है तो क्या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, तब भी सॉल्व कर सकते हैं. उसके लिए आइए मेथड देखते हैं. सेकेंड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन गाइज, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, हम इस मैथड को रब कर देते हैं. नाउ सेकेंड मैथड, बहुत सारे मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. सेकेंड मेथड हम लोग देखते हैं. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. ठीक है, या तो आप ए बी और सी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर आप ए डी और बी सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, बिकॉज हमें एक्स के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं. दैट मीन्स जो ए बी है, अपोजिट साइड ए बी इक्वल किसके हैं? आपके सी डी के होंगे. बिकॉज इन ए पैरेललोग्राम opposite sides are equal. ठीक है, अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है. दैट मीन्स हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू CD के लिए भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आइए कैलकुलेट करते हैं. ए बी कैलकुलेट करते हैं. इसके लिए x1 y1 x2 y2, सेम यहाँ पर x1 y1 x2 y2. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी के लिए पुट करते हैं. तो x2 स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों साइड के. ठीक है, सो हम इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देते हैं. x2 की वैल्यू क्या है गाइज? -1. x1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ऊपर के लिए देखते हैं, x2 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का स्क्वायर. स्क्वायर रूट दोनों साइड है, कैंसिल हो गया. राइट नाउ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा. दैट मीन्स -2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या रह जाएगा? प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स का स्क्वायर. होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, हमें मालूम है a माइनस बी का फॉर्मूला. दैट मीन्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 एक्स. हमने कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, क्योंकि बिकॉज माइनस है बीच में, प्लस 1 का स्क्वायर. नाउ गाइज यहाँ से सॉल्व करेंगे. 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1. 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 हो गया. 5 को राइट साइड ले आइए. 4 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x. राइट, ठीक है. नाउ गाइज जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 0. 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0. दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया? 0. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके इक्वल आ गया? आपका 0 के. ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x किसके इक्वल आ गया? 0 के. सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x. ठीक है, तो एक एक्स से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0. दोनों से क्या ले सकते हैं? एक्स कॉमन ले सकते हैं. दैट मीन्स एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0. एक्स राइट, या तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं इसे एक्स के 0 को इक्वल पुट कर दीजिए, या फिर राइट साइड में 0 को इक्वल कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ से एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर. दैट मीन्स ये जो डी है इसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होंगे? 4,4 होंगे. ठीक है, क्लियर है ना गाइस? इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है. समझ आया? ठीक है, वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है. दोनों मेथड समझ आ गए. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट मेथड एंड जो फर्स्ट मेथड बताया था वो था आपका शॉर्टेस्ट मेथड. एग्जाम में शॉर्टेस्ट मेथड ही हमें अप्लाई करना है. सो शॉर्ट ट्रिक देखिए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन दैट इफ द पॉइंट्स a x, 2 b -3, -4 एंड c 7, -4 आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ x. दैट मीन्स आपसे बोला है कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट लाई करते हैं. x, 2, ठीक है, -3, -4, ठीक है. नाउ थर्ड पॉइंट 7, -5.
ठीक है, ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं आगे पीछे। तो हमें ये बोला है कि आपके किस पे है गाइस, जल्दी से बताइए। एक ही लाइन पर लाई करते हैं, वो लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एक लाइन है, हमने एक स्ट्रेट लाइन मान ली, ठीक है, हमने एक नॉर्मल लाइन मान ली, वो लाइन कैसे भी हो सकती है तो एक लाइन ही, बट वो लाइन आपके एक्स एक्सिस पर कैसे भी हो सकती है, ठीक है। सो हम मालूम है जब भी आपको बोला हो कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करते हैं, तो इस टाइप के लिए कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा इफ़ तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें, ठीक है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं, इन्हें हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। तो गाइज x1 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू -4 -5 प्लस x2 की वैल्यू -3, y3 -5 माइनस y1 क्या है गाइस 2 है, प्लस x3 7, y1 2, y2 कितना है -4। तो जब भी आपको इस टाइप से माइनस दिया हो सेकंड वैल्यू के साथ जिसके पहले ऑलरेडी माइनस हो, तो हमेशा उस वैल्यू को ब्रैकेट में रख लीजिएगा, जिससे सॉल्व करने में इजीली सॉल्व कर सके। माइनस 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 क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, प्लस माइनस -3 इंटू -7, ठीक है। नाउ गाइज इसे भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, +7 इंटू 2 + 4 इक्वल्स टू 0, राइट। x इंटू -4 + 5 कितना रह जाएगा, +1 रह जाएगा, -3 इंटू 7 माइनस माइनस प्लस 7 3 ज़ा 21 हो गया। नाउ प्लस 7 ये कितना हो गया 6 हो गया, 7 6 ज़ा 42 इक्वल्स टू 0, राइट। तो x1 ज़ा x प्लस इन दोनों को ऐड कीजिए 3 4 2 6 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -63। दैट मीन्स x के जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है वो क्या है -63 है। सो ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से गाइज हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, सभी क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द वर्टिसेस ए 5,0, 8,0, 8,4 इन द स्क्वायर यूनिट इज, मीन्स एक ट्रायंगल के आपको क्या दे दिए, वर्टिसेस दे दिए हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स एक्सिस से कितना है 5 एंड वाई एक्सिस पर 0, दैट मीन्स यहाँ पर कोई ए पॉइंट लाई करता है, एक्स एक्सिस पर 8, ठीक है, एंड वाई एक्सिस पर 0, दैट मीन्स 8,0 एंड एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पर कितना है 4 है, दैट मीन्स यहाँ पर है पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है आपके 8,4 है, राइट। ये एक आपका ट्रायंगल है, इसका क्या कैलकुलेट करना है, एरिया कैलकुलेट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये एक फॉर्मूला होता है। सो गाइज इसमें वैल्यू पुट करेंगे एंड आंसर को फाइंड आउट कर लेंगे। सो 1/2 x1, सो गाइज हम इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मान लेते हैं। तो x1 5, ठीक है, y2 0 -4 प्लस x2 8, ठीक है, y3 4 माइनस y1 कितना है 0 है, देखते जाइएगा गाइस डायग्राम से, ठीक है। नाउ प्लस x3 8 y1 0 y2 भी 0, राइट। नाउ सॉल्व करते हैं 1/2 5 इंटू -4 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 0 में से 0 गए, 0 ही बचेगा, 8 इंटू 0, ठीक है। तो ये तो आपका 0 में ही कन्वर्ट हो गया। 1/2 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32 प्लस 0, ठीक है। 20 में से 32 में से 20 जाएंगे तो कितना रह जाएगा गाइस 12 रह जाएगा। 2 6 से क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, दैट मीन्स 6। आंसर किस में है स्क्वायर यूनिट में, इट मीन्स 6 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल।
ठीक है ना। सो इजी, सिर्फ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए अच्छे से। सो बेसिक कंसेप्ट लर्न करना है, सभी फॉर्मूलेज देखने हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर जाके देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले सभी चैप्टर के आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 इज गिवन दैट the area of triangle ABC with vertices A, O, B in square unit। तो एरिया कैलकुलेट करना है, वर्टिसेस क्या दिए हैं, एक्स एक्सिस पर क्या है A, 0। लेट सपोज A दिस है, राइट। B ये A पॉइंट है आपका, B आपका ऑरिजिन है 0, 0 एंड दिस इज C दैट इज द 0, B, राइट। एंड गाइस, इससे पहले जब हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें आपका यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा था जिसमें हमें एंगल मालूम नहीं था, लेकिन आपको तो मालूम है जो एक्स एक्सिस होते हैं ये दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल बनाता है। ये एक एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 90 डिग्री एंड फोर्थ क्वाड्रेंट भी 90 डिग्री का होता है। दैट मीन्स ये एंगल क्या है 90 डिग्री का। ये आपके कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ हैं, वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, तो दिस इज द ट्राइंगल, राइट। सो यहाँ पर आप जो फॉर्मूला है 1/2 x2 जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल का है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, वो हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज डायरेक्टली हमें इनकी वैल्यूज़ 0 दी हुई है। सो गाइज, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कितनी है a, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की कितनी है b, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आ गया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। 1/2 बेस वैल्यू b, हाइट बेस वैल्यू a, ठीक है, हाइट वैल्यू b, दैट मीन्स 1/2 a भी हो जाएगा। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। आपको वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लगाएंगे तो तब भी यही आंसर आएगा, ठीक है। सो इसलिए ये सब शॉर्टकट्स भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। अगर हम वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारी वो सभी 0 0 आएंगे, देन तब भी यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से मालूम हो गया 0 से एक्स एक्सिस के बीच की ये डिस्टेंस कितनी है a है। ये किससे आप पहचान करते हैं, जो ये आपको वैल्यू दी हुई है। एंड यहाँ से यहाँ तक की y एक्सिस की है जो कि y की वैल्यू होती है, ठीक है। दैट मीन्स इस पॉइंट से ऑरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी है b है, ठीक है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना। सो इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ p a/2, 4 is the midpoint of the line segment joining the points -6, 5 and b -2, 3, then the value of a means आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है आपके -6, 5 एंड सेकेंड पॉइंट क्या दिया है गाइज आपको -2, 3, ठीक है। ये आपका एक लाइन सेगमेंट है, इसका एक मिड पॉइंट है p a/2, 4, दैट मीन्स ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, एक लाइन सेगमेंट है जिसका p क्या है एक मिड पॉइंट है। दैट मीन्स यहाँ से जो हमारा m1 है और यहाँ से जो हमारा m2 है ये m1 इक्वल्स टू m2 के होता है। मीन्स यहाँ पर गिवन है आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्योंकि तो मिड पॉइंट के लिए डायरेक्टली हमारा x किसके इक्वल होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y किसके इक्वल होता है आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब x y क्या होता है, x y होता है ये जो पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है a की। a कहाँ पर आया हुआ है x के लिए, दैट मीन्स x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 अप्लाई कीजिए। x की वैल्यू a/2 गिवन है, x1 की वैल्यू -6 एंड आपकी x2 की वैल्यू प्लस -2/2, तो a/2 इक्वल्स टू -6 प्लस -8/2। सो a इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, -8 2 ऊपर ले गया इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल। सो a की वैल्यू क्या आ गई गाइज यहाँ से -8 आ गई एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट मीन्स a की वैल्यू क्या आ गई हमारी -8 आ गई। तो यहाँ पर -8 रखेंगे तो -8/2 इट मीन्स -4 इसकी वैल्यू होगी इस x एक्सिस की, ठीक है। आपसे क्योंकि a की वैल्यू पूछी थी तो आप तो -8 ही बताओगे, आप -4 थोड़ी ना बताओगे, आप तो a की वैल्यू बतानी है। तो a की वैल्यू कितनी हो गई -8 हो गई, राइट।
इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन इज गिवन दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल हुज 3 वर्टिसेस आर 4,0, 4,3, 0,3। लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल x एक्सिस y एक्सिस 4,0 दैट मीन्स x एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। नाउ 4,3 x एक्सिस से 4, y एक्सिस से 3 दैट मीन्स कहाँ लाई करता है, यहाँ पर लाई करता है C। नेक्स्ट 0,3 इट मीन्स x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 3 इट मीन्स 0,3 यहाँ लाई करेगा। सो A कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो वेरी वेल रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से आपको मालूम हो जाएगी कितनी दी है 4, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 4, तो यहाँ से भी कितनी होगी 4 ही होगी। इट मीन्स ये आपको अगर हम ओरिजिन से देखें तो 4 ही है। सो ए के जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो गए 0,0 हो गए। अगर आपसे ए के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पूछे जाते हो तो आप डायरेक्टली बता देते 0,0, ठीक है। नाउ आपसे पूछा है वन ऑफ इट्स डायगोनल, ठीक है, जो रेक्टेंगल आपका बना है, ठीक है, इसका क्या पूछा है आपसे, एक डायगोनल पूछा है। सो गाइज जो रेक्टेंगल होते हैं उसके जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के होते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, जो रेक्टेंगल होते हैं वो उनके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी एक डायगोनल फाइंड आउट कर दीजिए। नाउ अगर हम BD कैलकुलेट करते हैं, BD इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस ही तो हुई ना एक किस्म से वो आपकी, तो वैल्यू पुट कीजिए। हम इसे x1 y1 इसे x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो x यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, राइट। तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, ठीक है। नाउ यहाँ से क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 25 दैट मीन्स 5। सो BD की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 हो गई। इट मीन्स ऑप्शन A इज़ योर राइट आंसर। समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। So guys, question number 13 is given that the coordinates of the point P dividing the line segment joining the points A and B in the ratio 2:1। तो आपसे क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पूछे हैं P के, एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है आपका, ठीक है, A B, कोऑर्डिनेट वैल्यू 1,3 एंड 4,6। यहाँ पर एक पॉइंट P है जो किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1 में, तो यानी कि ये वैल्यू आपकी ग्रेटर होगी तो कहीं यहाँ होगा, 2:1 में डिवाइड करता है। सो इस P के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। लेट सपोज x, y है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, राइट। तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है इस तरीके से, हमें गिवन होता है तो क्या होता है x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल्स टू m1 कितना है, ये हम m1 एंड दिस इज m2, 2 इंटू x2 की वैल्यू 4 प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू 1 अपॉन 2 प्लस 1, राइट। तो यहाँ से हम y की भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ साथ वैल्यू पुट करके, m1 2 इंटू y2 की वैल्यू 6 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 1, राइट। सो x इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 दैट मीन्स 9 अपॉन 3, इट मीन्स 3 3 ज़ा 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। नाउ y इक्वल्स टू 12 प्लस 3 अपॉन 3, इट मीन्स 15 अपॉन 3, सो y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। दैट मीन्स जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू कितने आ गए 3,5 आ गए, राइट। सो विच वन इज द राइट आंसर, ऑप्शन B इज योर राइट आंसर, है ना। सो इजी। सो इस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 14 इज गिवन दैट इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2,3 and coordinates of its center are -2,5, then coordinates of the end of a diameter पूछा है। सो एक डायग्राम बनाइए, एक सर्कल गिवन है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, सेंटर है, इसकी जो डायमीटर है इसकी वन एंड के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है आपका 2,3 है।
जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू -2,5 है। जो अदर एंड है इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पूछे हैं, लेट सपोज x, y है, सो उसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, अब आपको रेशो तो गिवन नहीं है, बट जो सर्कल होती है ये क्या, ये पूरी डायमीटर है, तो ये क्या कहलाती है सेंटर से, रेडियस कहलाती है। ये भी क्या कहलाएगी, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। मीन्स सर्कल में यहाँ देख लो, यहाँ पे देख लो, कहीं भी देख लो, रेडियस क्या होती है सेंटर से, इक्वल होती है। दैट मीन्स ये जो रेशो होगा ये क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स अगर ये m1 है, ये m2 है, तो m1 इक्वल्स टू m2 के होगा, बिकॉज रेडियस जो होती है वो सेंटर से किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, जो सर्कल की जो बाउंड्री होती है इस पॉइंट से देखेंगे तो वो डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक है, नाउ गाइज हम यहाँ पर डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो फॉर्मूला होता है कि अगर आपका ये x1 y1, ये x2 y2, ये xy होता है, तब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड y इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। पर गाइज आपका m1 m2 तो इक्वल है, दैट मीन्स c क्या है, जो आपका पॉइंट गिवन है, लेट सपोज दिस इज पॉइंट a, दिस इज b एंड दिस इज o। o क्या है, मिड पॉइंट हो गया है। ठीक है, सो गाइज उसके लिए x इक्वल्स टू क्या हो जाता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल्स टू y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, यही हो जाता है ना हमारा। सो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे m1 m2 पुट करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगा। यहाँ पर भी m1 इक्वल्स टू m2 की जगह m1 पुट कर दीजिए, यहाँ पर भी m1 की जगह m2 पुट कर दीजिए, तो यही फॉर्मूला आपका आएगा। मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाया था। नाउ वैल्यू पुट कीजिए, x क्या है, -2 है। ठीक है, x2 क्या है आपका, x है। ठीक है, x1 क्या है आपका, 2 है अपॉन 2। कंफ्यूज मत होना, ये जो x होता है ये तो आपका वो मिड पॉइंट जो कोऑर्डिनेट जो फॉर्मूला है उससे हम लेके चलते हैं। ठीक है, एंड y इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है गाइस आपकी 5 है, इक्वल्स टू y2 की वैल्यू y है, प्लस y1 की वैल्यू 3 है अपॉन 2। ठीक है, नाउ 2 2 कितना हो जाएगा 4, -4 इक्वल्स टू x प्लस 2, सो x इक्वल्स टू ये भी उधर जाके माइनस में हो जाएगा, -6 हो जाएगा। नाउ 10 इक्वल्स टू y प्लस 3, नाउ ये राइट साइड में आएगा तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3, इट मीन्स 7 आ जाएगा। सो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो गए, -6,7। सो -6,7, इट मीन्स ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। है ना, सो इजी। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए ये समझ आ रहा है, सभी फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन इज गिवन दैट इन द गिवन फिगर p 5, -3, p के जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है वो कितने हैं 5, -3, q 3, y। ठीक है, एट द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट a 7, -2 एंड 1, -5। दैट मीन्स ये जो p और q है ये ए बी लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्शन मीन्स 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 1 2 3। अगर एक ही पॉइंट होता है 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, लेकिन 2 पॉइंट्स है 3 सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर y की वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट। सो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज हमें y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। सो p का तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं आ रहा है, हमें y की वैल्यू पूछी है। सो a से और इन दोनों पॉइंट्स का ही हम देखेंगे, ठीक है। तो q एक पॉइंट है जो a और b के बीच में लाई करता है, अगर हम देखते हैं, ठीक है। सो q से अगर हम यहाँ तक की डिस्टेंस देखें a तक की, ये कितनी है, x एक्सिस पर देखेंगे तो 7 - 3, इट मीन्स ये हमारी 4 है। इन दोनों के बीच में देखेंगे गाइस तो कितना है, ये x एक्सिस वाली डिस्टेंस 3 - 1, दैट मीन्स 2 है। तो ये कितनी आ गई डिस्टेंस 4 आ गई, ये कितनी आ गई डिस्टेंस 2 आ गई। दैट मीन्स AQ रेशो QB कितना आ गया 4:2, और हम इसे क्या लिख सकते हैं 2:1 भी लिख सकते हैं। तो जो रेशो है AQ और QB के बीच में वो कितना आ गया गाइस 2:1 आ गया, ठीक है। अब आप इसको x, y, राइट, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मानकर अपना फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की तो नहीं करनी, तो डायरेक्टली y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू क्या है 2 है, y2 की वैल्यू क्या है गाइस -5 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू -2
upon m1 plus m2, that means 2 plus 1, 2 5 is the 10, minus 10, and plus minus minus, that means minus 2 upon 3. तो माइनस 12 अपॉन 3, इट मीन्स माइनस 4 इज़ द राइट आंसर. सो गाइज यहाँ पर आपके ऑप्शंस लिखने रह गए हैं. सो अगर आप देखेंगे सो यहाँ से ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है. राइट, क्लियर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. सो गाइज क्वेश्चन इज गिवन दैट द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी इज 0,4. एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक है, जिसका मिड पॉइंट क्या दे दिया गाइज आपको 0,4 दे दिया. कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, जो बी है उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू -2,3 है. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आपको नहीं मालूम, ये आपको मालूम करने हैं. लेट्स सपोज x1 y1 है, ठीक है, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अब आपको क्या गिवन है कि ये मिड पॉइंट है, दैट मीन्स ये जो m1 है और ये जो m2 है, सो m1 इक्वल्स टू किसके है, m2 के है. राइट. सो यहाँ से हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मिड पॉइंट के लिए गाइज, स्पेशली आपका फॉर मिड पॉइंट P हम लोग क्या कहते हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. वो x क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x, y, ये x1 y1 और ये x2 y2 होते हैं. राइट, यही होता है. सो वो अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो क्या हम x1 y1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं. x की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू नहीं मालूम, x2 की वैल्यू -2 अपॉन 2. 2 की 0 में मल्टीप्लाई होगी, 0 इक्वल्स टू x1 प्लस माइनस 2. तो x1 राइट, ये -2 राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई. नाउ y की वैल्यू 4, y1 आपका कितना है गाइज, y1 नहीं मालूम, y2 आपका 3 है डिवाइडेड बाय 2, 4 2 ज़ा 8 इक्वल्स टू y1 प्लस 3, y1 इक्वल्स टू 8 माइनस 3, y1 इक्वल्स टू 5. सो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो गए, 2,5. ठीक है. सो विच वन इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट. सो ये जो ए है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए गाइज, 2,5 हो गए, है ना. सो इजी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. So guys, question number 17 is given that the point P which divide the line segment joining the points A 2, -5 and B 5, -2 in the ratio 2,3 then lie in the quadrant. मीन्स एक जो पॉइंट P है वो A और B लाइन सेगमेंट, AB लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करता है. सो पूछता है कि वो पॉइंट P किस क्वाड्रेंट में आपका आएगा. सो गाइज एक सिंपल सा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं. ठीक है. सो ए की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x एक्सिस पर 2 एंड y एक्सिस पर -5, 1 2 3 4 5. x एक्सिस पर 2, 1 2 3 4 5. बिकॉज 5 किस में है, नेगेटिव में है, तो यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. तो इट मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा a के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 2, -5 एंड b के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 5, 2. दैट मीन्स 1 2. तो ये 5 यहाँ से एंड मीन्स 2 यहाँ पर होगा. तो यहाँ से क्या हो गया आपका, ये पॉइंट्स हो गए 5, 2, दैट इज़ B. ठीक है. और अब आपसे क्या कहता है कि ये जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यूज़ हैं आपके, यहाँ पर एक P पॉइंट है जो किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:3. दैट मीन्स ये कम होगा, ये ज़्यादा होगा. ठीक है. एक पॉइंट P है जो 2:3 में डिवाइड करता है. सो गाइस सिंपली अगर आप देखेंगे ये वैल्यू, अगर हम x एक्सिस यहाँ से देखें कितना है, -5 है, y एक्सिस की डिस्टेंस ये कितनी है, 2 है. ठीक है. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 7 हो गई. 2:3 में डिवाइड कर रही है. इट मीन्स ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये जो P है कहीं ना कहीं इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि 2:3 में डिवाइड करती है. सो इसका मतलब ये क्या है, ये वैल्यू आपकी छोटी है तो कहीं ना कहीं नीचे यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा. ठीक है. ये है सिंपल शॉर्ट ट्रिक लगाने का तरीका. अब हम फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं. फॉर्मूले से P के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x, y मान लेते हैं. ठीक है. तो x का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, y इक्वल्स टू m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस
m1। गाइस ध्यान रखना फॉर्मूला कैसे भी लिया जाए, इसलिए मैंने ये आपके साथ बोला है। अगर यहाँ पे m1 है तो यहाँ पर x2 होगा, यहाँ पे m2 है तो यहाँ पर x1 होगा। सेम मैंने, क्योंकि ये वाला पॉइंट आपका पहले लिख दिया, अगर मैंने m2 लिया तो जो कोऑर्डिनेट्स वाले y के होंगे वो पहले वाले के होंगे, y1 होंगे, अपोजिट्स होते हैं, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम इसको x1 y1, इसको x2 y2, दिस इज m1 एंड दिस इज m2। नाउ वैल्यू पुट करेंगे गाइस, x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2, ठीक है, x2 की वैल्यू वहाँ से ध्यान से देखना, वैल्यू सही से पुट करेंगे, m2 इक्वल्स टू 3, x1 की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 3, y इक्वल्स टू m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -5 प्लस m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू कितनी है गाइस हमारी 2 है, अपॉन 2 प्लस 3। चलिए x इक्वल्स टू 10 प्लस 6 अपॉन 5, दैट मीन्स 16 अपॉन 5, ठीक है। तो यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ा 15, ठीक है, 5 2 ज़ा 10। नाउ y इक्वल्स टू -15 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 5। सो यहाँ से वैल्यू क्या आई -11 अपॉन 5, इट मीन्स -5 2 ज़ा 10 एंड 5 2 ज़ा 10। सो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या आ गई गाइज आपके 3.2 कॉमा -2.2। सो इट मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू हैं 3.2 एंड कोमा -2.2, दैट मीन्स x एक्सिस पॉजिटिव है एंड y एक्सिस नेगेटिव है। सो ये जो आपका प्लस माइनस होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है गाइज हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस एंड दिस इज प्लस माइनस। सो प्लस माइनस में आ रहे हैं आपके जो क्वाड्रेंट, इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका लाई करता है। सो दिस इज द राइट आंसर। सो आप बेसिकली शॉर्ट ट्रिक जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एंड फुल मेथड के लिए इसको फॉलो कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन दैट इफ a -6,7 एंड b -1,1, -5 आर टू गिवन पॉइंट्स, देन डिस्टेंस 2ab, ठीक है। सो ab एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, आपका a -6,7 एंड -1, -5, सो 2ab कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन ab कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन a b, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन a और b, तो कितना हो गया हमारा ab इक्वल्स टू a, b कितना हो, ab इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ गाइस x2 -1 एंड x1 -6, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -5 माइनस y1 कितना है आपका 7, इसका स्क्वायर, राइट। नाउ सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट -1 माइनस माइनस कितना हो गया +6, इसका स्क्वायर प्लस इस यहाँ पे कितना हो गया 7 और 5 कितना हो गया हमारा 12, इसका स्क्वायर हो गया -12 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 6 में से 5 माइनस होंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +144, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 169, स्क्वायर रूट 169, 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का, दैट मीन्स ए बी किसके इक्वल आ गई आपकी 13 के, ठीक है। 2ab कैलकुलेट करनी है तो 2 × 13, इट मीन्स 26 is the right answer. So which one option? Option B is your right answer. So easy, right? Now next question solve कर लेते हैं. So guys question number 18 is given that if a -6,7 and b -1, -5 are two given points, then distance 2ab. ठीक है. So ab एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, आपका a -6,7 एंड -1, -5, सो 2ab कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस बिटवीन ab कैलकुलेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन a b, ठीक है,
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। तो कितना हो गया हमारा ए बी इक्वल्स टू ए कोमा बी कितना हो, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ गाइस x2 माइनस 1 एंड x1 माइनस 6, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका -5 माइनस y1 कितना है आपका 7, इसका स्क्वायर। राइट, नाउ सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट -1 माइनस माइनस कितना हो गया +6, इसका स्क्वायर प्लस इस यहाँ पे कितना हो गया 7 और 5 कितना हो गया हमारा 12, इसका स्क्वायर हो गया -12 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ 6 में से 5 माइनस होंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर -12 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, -12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +144, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 169, स्क्वायर रूट 169। 169 किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। दैट मीन्स ए बी किसके इक्वल आ गई आपकी 13 के। ठीक है, 2AB कैलकुलेट करनी है तो 2 × 13, इट मीन्स 26 is the right answer. So which one option? Option B is your right answer. So easy. Right, now next question solve कर लेते हैं. So guys, question is given that which point on x-axis is equidistant from point A 7,6 and B -3,4. मीन्स आपका एक लाइन सेगमेंट है, A पॉइंट है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट वैल्यू 7,6 है, B कोऑर्डिनेट वैल्यू है वो कहीं इधर होगा, ठीक है, इसे हम मान लेते हैं -3,4 एंड यहाँ पर आपका एक A पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है आपके 7,6 है। ठीक है, तो ये आपका एक लाइन सेगमेंट हमारा हो जाता है। राइट, नाउ गाइस अब आपसे क्या पूछा है, एक्स एक्सिस पर एक आपका पॉइंट है, दैट मीन्स यहाँ पर कोई आपका पॉइंट है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है गाइस 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होंगे x, 0 होंगे। वो कहता है ऐसा पॉइंट कैलकुलेट कीजिए जो दोनों से क्या हो इक्वी डिस्टेंस पर हो। सो इस x, 0 के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज p। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करना है, इट मीन्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो AP इक्वल्स टू PB। राइट, आपसे बोला है कि p के ऐसे कोऑर्डिनेट वैल्यू जब आपका AP इक्वल्स टू PB हो। तो AP इक्वल्स टू PB के लिए गाइस एक पॉइंट लेके चल लेते हैं, AP इक्वल्स टू PB, दैट मीन्स डिस्टेंस क्या है आपकी इक्वल है। सो इसे x1 y1 x2 y2 और ये हमारे x, y दैट इज x, 0 है। ठीक है, सो यहाँ से हम देखते हैं दोनों से अगर हम चेक करते हैं इनके लिए AP के लिए हम चेक करते हैं 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB के लिए चेक करते हैं x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 माइनस 0 हो गया ये आपका 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या रह जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 6 36 इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 16। राइट, नाउ फॉर्मूला ओपन करते हैं, 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस 7 2 14x प्लस 36, ये 16 भी लेफ्ट साइड ले आते हैं, -16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 2 6x। ठीक है, नाउ गाइस सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जब सॉल्व करेंगे 36 में से 16 गया तो कितना रह जाएगा आपका 20 रह जाएगा। ये कितना रह जाएगा 20 प्लस 49 कितना हो जाएगा 69। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 69 माइनस एक्स स्क्वायर, इन सबको भी लेफ्ट साइड ले जाते हैं, -6x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। नाउ प्लस 69 माइनस 69 कितना हो जाएगा +60, माइनस 14x माइनस 6x कितना हो जाएगा -20x इक्वल्स टू 0, -20x इक्वल्स टू
60, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो गए आपके 3, 0 हो गए। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ईजी। सो इस तरीके से गाइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेशन कर दी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, ये इसको राइट साइड ले गए थे, तो x इक्वल्स टू -60 अपॉन -20, माइनस से माइनस 23 से कितना होता है 60 होता है, तो x की कोऑर्डिनेट वैल्यू 3 आ गए। राइट, क्लियर है ना, समझ आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ P 3,4 फ्रॉम द x एक्सिस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वन सेकेंड का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर है, ठीक है, बट आप लोग कंफ्यूज होते हैं। सो गाइस सबसे पहले एक पॉइंट देखिए, P है, x एक्सिस से 3, y एक्सिस से 4, दैट मीन्स एक P पॉइंट है। क्या पूछा है, x एक्सिस, यहाँ से डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ये यहाँ से y एक्सिस पर कितना है 4 है, एक्सिस पर कितना है, ये 3 वैल्यू है आपकी। तो x एक्सिस से पूछा है, दैट मीन्स ये वैल्यू बतानी है आपकी। ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो यानी कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये कितनी है आपकी 4 है। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगर आपसे पूछता y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो y एक्सिस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी 3 है, तो आप 3 लिखते। लेकिन आपसे किससे पूछा है, x एक्सिस से, तो ये x एक्सिस है, तो ये वैल्यू कितनी है आपकी 4 है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ये आपका कुछ ही सेकंड में सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन इज गिवन दैट इन व्हाट रेशो डज द x एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b। मीन्स दो पॉइंट्स हैं आपके a एंड b, ठीक है, इनका जॉइन हो रखा है, राइट। कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 2, -3 एंड ये 5, 6 है। एक्स एक्सिस क्या करता है, कट करता है। वो पूछ रहा है इन व्हाट रेशो एक्स एक्सिस कट डिवाइड द जॉइन ऑफ दीज पॉइंट्स, राइट। सो लेट्स सपोज कि वो जो पॉइंट एक्स एक्सिस है वो पॉइंट पी पर कट करता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x, 0 है। एक्स एक्सिस कट कर रहा है, इट मीन्स y = 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x, 0 होंगे, ठीक है। तो इन व्हाट रेशो अगर कभी भी इस टाइप से दिया जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, रेशो k/1 की फॉर्म में मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, देन इजीली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू k/1, ठीक है, एंड लेट द x एक्सिस cut the AB at point P, ठीक है, in the ratio of k/1, ठीक है। तो x एक्सिस कट करता है AB को एक पॉइंट P पर, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x, 0 है, k/1 के फॉर्म में, राइट। इतना समझ आ गया। नाउ गाइस अब बहुत ही इजी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, एंड y इक्वल्स टू क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब गाइज एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको डायरेक्ट जल्दी से आंसर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि y एक्सिस के कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। ये आपका x1 y1, x2 y2, xy और ये m1 m2, ठीक है। अगर हम y वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 है, ये y1 y2 हो गया, ये m1 m2 हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कांस्टेंट है आपकी वैल्यू। बट अगर आप x की कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर x भी कांस्टेंट हो गया और k भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो इससे आपकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। देख लीजिए, अगर आप x की वैल्यू x ही है, ठीक है, नाउ k, x2 की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 1, x1 की वैल्यू कितनी है 2 है, नाउ k प्लस 1, राइट। तो x इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 5k प्लस 2। नाउ गाइज यहाँ से आपने देखा दो कांस्टेंट वैल्यू आपके आ गए, बट अगर हम इसको यूज़ करते तो y की वैल्यू 0, ठीक है, m1 की वैल्यू k, y2 की वैल्यू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पर 0 है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है आपकी 6k माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 इक्वल्स टू 0, तो 6k इक्वल्स टू 3, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 3/6, इट मीन्स 1/3।
2। तो यहाँ से आपकी k की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, राइट। तो हमें मेनली रेशो कैलकुलेट करना है तो उसके लिए k की वैल्यू की नीड थी। अगर आपसे इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू पूछे होते तो गाइज आप यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, y की तो 0 है, ठीक है। सो गाइज हमें इसकी नीड ही नहीं है, हमें k की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू k रेशो 1, दैट मीन्स 1/2 रेशो 1, ठीक है। एल्सियम ले लेंगे तो 1 रेशो 2 आ जाएगा। दिस इज द आंसर। नाउ विच वन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज योर राइट, है ना। सो इजी। सो गाइज इस टाइप से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी क्वेश्चंस के पॉइंट्स हैं जो पूरे चैप्टर के हैं वो सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो सभी देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट इन व्हाट रेशो डज द वाई एक्सिस डिवाइड द जॉइन ऑफ P एंड Q। सो गाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको वाई एक्सिस कट करता है, दैट मीन्स P और Q 2 पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू -4,2 एंड 8,3 हैं आपके, राइट। नाउ इन दोनों को ज्वाइन करते हैं और आपसे क्या बोला है कि वाई एक्सिस कट करता है, ठीक है। तो लेट सपोज दिस इज द पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस, दैट इज हम लोग इसको m नाम दे देते हैं और उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होंगे, 0,y होंगे, बिकॉज वाई एक्सिस पर क्या होगा, आपका x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये y एक्सिस है, y एक्सिस पर आपकी x की वैल्यू 0 होगी। तो हमने ये पॉइंट मान लिया आपका, राइट। नाउ गाइज यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना। हम लोग सबसे पहले रेशो, क्योंकि आपको से पूछा है किस रेशो में डिवाइड करता है, लेट द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू k रेशो 1, राइट। लेट y एक्सिस कट द PQ एट पॉइंट M, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 0,y हैं, इन द रेशो ऑफ k रेशो 1, राइट गाइज। कभी इस तरीके से आपको दिया हो कि x एक्सिस कट करता है, y एक्सिस कट करता है, किस रेशो में करता है, तो रेशो इस तरीके से हम मान लेते हैं। एंड जो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x,0 होंगे, y एक्सिस के लिए होंगे तो 0,y होंगे। नाउ सेम अगेन जैसे ही हमने इससे पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें क्या था, आपका x एक्सिस कट करता था। तो गाइज अब आप देखेंगे आपका x की वैल्यू 0 है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम y इक्वल्स टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अगर गाइज हम लोग यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं 0, तो हमारे पास ये k रेशो 1, दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक k कांस्टेंट टर्म होगा। बट अगर y के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो y और k 2 कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, x1 y1 x2 y2 m1 m2, दिस इज x, दिस इज y। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, m1 k, x2 की वैल्यू गाइस कितनी है आपकी 8 है, ठीक है, प्लस 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो 0/1, 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके इससे करेंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ 8k माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सो 8k इक्वल्स टू 4, k इक्वल्स टू 4/8, 4 1 4, 4 2 8, सो k इक्वल्स टू क्या आ गया गाइज 1/2 आ गया। इफ़ अगर आपसे p जो ये m पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू भी पूछे तो गाइज आप यहाँ से y के फॉर्मूले में यहाँ पे k की जगह पर 1/2 वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बट आपसे तो रेशो पूछा है तो हमें इसकी नीड ही नहीं है। सो रिक्वायर्ड रेशो equals to k ratio 1, that means 1/2 ratio 1, it means 1 ratio 2, एल्सियम ले लिया। सो यहाँ से आंसर क्या आ गया 1/2। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से गाइस क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ आ रहा है सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। सभी जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स के MCQ क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। सो गाइस क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ P minus 1,1 is the midpoint of the line segment joining A and B, then B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपको A और B, ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हैं -3,B एंड 1,B प्लस 4। P जो है मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू -1,4
1 है। मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये जो रेशो है ये इक्वल है। इट मीन्स अगर ये m1 ये m2 है तो m1 किसके इक्वल है, m2 के है। मिड पॉइंट का मतलब यही होता है, राइट। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मिड पॉइंट के लिए डायरेक्टली आपका फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है, ठीक है। ये जो p होता है इसको हम क्या मानते हैं, x और y होता है ये हमारा यहाँ पर इस फॉर्मूले में, ये x1 y1 दीज आर x2 y2, राइट गाइज। नाउ अगर हम x के फॉर्म में देखें तो हमें यहाँ पर सभी वैल्यूज़ मालूम है, x की भी मालूम है, x1 की भी मालूम है, x2 भी मालूम है, तो किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी, किसी की भी नहीं। बट y के फॉर्म में हमें b की वैल्यू मालूम नहीं है, सो हम इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। y इक्वल्स टू गाइज क्या गिवन है आपका 1, ठीक है। y1 इक्वल्स टू क्या गिवन है b प्लस y2 इक्वल्स टू b प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 2b प्लस 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। 2b इक्वल्स टू 2 माइनस 4, तो 2b इक्वल्स टू माइनस 2, b इक्वल्स टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, सो b इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, है ना, सो इजी। सो गाइज इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज गिवन दैट the line 2x plus y minus 4 equals to 0 divides the line segment joining the a 2, -2 and b 3, 7 in the ratio. So किस रेशो में डिवाइड करता है ये पूछा है। मीन्स आपका एक लाइन सेगमेंट है a b 2, -2 कोऑर्डिनेट्स वैल्यू एंड 3, 7। एक लाइन सेगमेंट है जिस ये जो लाइन है वो क्या है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। वो एक पॉइंट पी पर कट करता है इसको, ठीक है। किस रेशो में कट करता है, तो हमें रेशो नहीं मालूम, तो इस फॉर्म में हम क्या मानते हैं कि रेशो 1 मान लेते हैं। लेट द रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू के रेशो 1। कभी भी आपसे इस टाइप से लाइन कहा, एक्स एक्सिस कहा, वाई एक्सिस कहा, तो हम क्या मानते हैं के रेशो 1 मान लेते हैं, ठीक है। के रेशो 1 है तो ये लाइन है, दैट मीन्स किसी ना किसी पॉइंट पे तो कट कर ही रही होगी, तो पी पॉइंट मान लेते हैं। उसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या हो गए, एक्स, वाई होंगे। कुछ तो कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होगी ना, पूरी लाइन पे हर पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स वैल्यू होते हैं, तो ये लाइन है। लेट सपोज एक्स, वाई से कोऑर्डिनेट्स वैल्यू है, ठीक है। x1 y1 x2 y2 m1 m2 दीज आर एक्स वाई, ठीक है। हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सेम y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब गाइज हम क्या करते हैं, x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू m1 k इंटू x2 की वैल्यू 3 प्लस 1 इंटू x2 की वैल्यू 2 अपॉन k प्लस 1, राइट। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। नाउ y इक्वल्स टू क्या आ गया k इंटू 7 प्लस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1। सो x और y की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आ गई। लाइन क्या कट करती है 2x प्लस वाई माइनस 4, एक्स और y के फॉर्म में, इसलिए तो हमने पॉइंट्स x, y लिए हैं। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं इस लाइन में 2 इंटू 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, 2x प्लस y की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यही बोला ना गाइस। ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट को क्या करती है, कट करती है। किस रेशो में करती है वो नहीं मालूम हमें, वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले मान लिया था कि वो पी पॉइंट एक्स, वाई पे कट करती है, क्योंकि एक्स और वाई दोनों एक्सिस लिए हैं, तो हमने एक्स और वाई पर कट करती है। तो एक्स और वाई के फॉर्म वैल्यूज़ हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दी, क्या करेंगे के की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। सब अपोन में क्या है k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 एलसीएम ले लो। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। नाउ 7k प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4 इंटू, क्योंकि इन दोनों के अपॉन में तो k प्लस 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो k प्लस 1 आ जाएगा इक्वल्स टू
0, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो k प्लस 1 जब ये वाला उधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ से सॉल्व कीजिए, 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व कीजिए, 6k प्लस 7k कितना हो गया 13k एंड माइनस 4k कितना हो गया गाइज, वापस 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 9k। 4 में 4 और 4 क्या हो गया गाइज, कैंसिल हो गया। नाउ 9k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो k इक्वल्स टू 2/9 आ गया। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, 2/9 आ गई। अब गाइज आपका रेशो क्या है, रिक्वायर्ड रेशो इक्वल्स टू k रेशो 1 है आपका। k की वैल्यू क्या आई है हमारी, 2/9 रेशो 1, ऐसे मिलेंगे तो 2/9 आ जाएगा। तो रेशो क्या आ गया आपका, रेशो इक्वल्स टू 2/9 आ गया। इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। है ना, सो इजी, समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए समझ आ गया। सो गाइस इस तरीके से x और y इस पॉइंट p की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट की है, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू आ गई, देन k रेशियो कैलकुलेट हो गया। So guys, question number 25 is given that if A, B, C be the vertices of triangle ABC, then AD is a median of the coordinates of D. Means आपको क्या दिया है guys, एक ट्रायंगल दिया है A, B, C, right? Now A की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या है, 4,2 है, B की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 6,5 है, C की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 1,4 है। AD क्या है, मीडियन है, क्लियरली गिवन है AD मीडियम, दैट मीन्स इस A पॉइंट से एक मीडियन लाइन ड्रॉ होती है, दैट इज़ किस पॉइंट पर मिलती है, D पॉइंट पर। मीडियन की प्रॉपर्टी आपको मालूम होती है ना, मीडियन क्या होता है, ये जो मीडियन है AD एक लाइन सेगमेंट है जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दैट मीन्स BD इक्वल्स टू DC के है, ठीक है। तो गाइज अब आपको इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। लेट सपोज x, y है, ठीक है, ये लाइन हो गई आपकी एक। अब आप ट्रायंगल भूल जाइए, आपको क्या करना है, D की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ये एक लाइन हो गई जिसमें BD इक्वल्स टू DC के है, दैट मीन्स अगर ये M1 M2 के रेशो में डिवाइड होती है तो M1 किसके इक्वल है, M2 के इक्वल है, M1 M2 के इक्वल है। इट मीन्स D यहाँ पे क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो गाइज कभी भी इस टाइप से अगर हमें रेशो दिया जाए तो हम क्या करते हैं, x इक्वल्स टू नॉर्मली फॉर्मूला हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 होता है, लेकिन जब मिड पॉइंट आता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज अगर हम यहाँ पे M2 की जगह M1 रखेंगे तो M1 कॉमन आ जाएगा एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, M1 रखते 2M1 तो M1 से M1 कैंसिल, तो x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। सेम गाइज y का भी फॉर्मूला क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ से भी M1 इक्वल्स टू M2 पुट करते ही क्या आ जाएगा, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो x और y के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, दीज आर x1 y1, these are x2 y2, वैल्यू पुट कर दीजिए जल्दी से। x इक्वल्स टू 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 7/2, y इक्वल्स टू 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 9/2। इट मीन्स x, y किसके इक्वल आ गया आपके, 7,2 9,2। तो D जो पॉइंट है D, इसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या आ गए, 7/2 एंड 9/2। इट मीन्स ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। है ना, सो इजी, समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ a -1, 0 b c आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल देन इट्स सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के पॉइंट्स पूछे हैं, ठीक है। नाउ गाइज सेंट्रॉइड क्या होता है, सबसे पहले आपका एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू -1, 0 5, -2 एंड 8,2 है। अब सेंट्रॉइड होता क्या है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना। सेंट्रॉइड क्या होता है, व्हेन सी मीडियंस होती है, ट्राइंगल में सी मीडियंस होती है, ठीक है, व्हेन सी मीडियंस मीट एट ए पॉइंट, means intersect at a point, then that point is called centroid. So this point G is called centroid, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या होंगे, x,
y होंगे। तो ये जो g है ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों मीडियंस के इंटरसेक्ट से बनता है। एक पॉइंट पर तीनों मीडियन कट करते हैं, उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं। इसकी कोऑर्डिनेट वैल्यू x, y है। तो इसका जो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है x और y कैलकुलेट करने का, यहाँ पर x किसके इक्वल होता है, x होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। दैट मीन्स तीनों जो आपके ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं उनकी एक्स एक्सिस की वैल्यू का सम डिवाइडेड बाय 3। सेम y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3 ये होता है। ठीक है, तो दीज आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, सो वैल्यू पुट करते हैं। x इक्वल्स टू x1 की वैल्यू -1, x2 की वैल्यू 5, x3 की वैल्यू 8/3। राइट, नाउ 5 में से 1 गया 4, तो 8 और 4 कितना हो गया गाइस आपका 12/3, 3 4 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 4 आ गई। वैसे तो देखने से ही पता चल जाएगा आपको वैल्यू। नाउ y इक्वल्स टू कैलकुलेट कर लेते हैं 0 -2 + 2/3। नाउ 2 से 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 0 हो जाएगी। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या हो गए 4, 0। तो जो g है इसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स क्या हो गए 4, 0। सो ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर। वैसे हमने देख लिया था कि x का हमने जैसे वैल्यू कैलकुलेट किया तो हमें मालूम हो गया था। अदर सिर्फ ऑप्शन डी है जिसमें x की वैल्यू 4 है, सो इसलिए ऑप्शन 4 ही होगा देन। लेकिन फिर भी आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सो गाइस इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। So guys, question is given that two vertices of triangle ABC are A, B, C and its centroid is G. Then the coordinates of C. So guys, same हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगल है गिवन है A, B, C जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू A के -1,4 है, B के 5,2 है एंड C के हमें मालूम नहीं है। राइट, तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड वेयर ऑल द 3 मीडियंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जो 3 आपकी मीडियंस होती हैं ट्रायंगल की, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, जिसे हम G से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 0, -3 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2, C के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू x3 y3 एंड ये x, y होता है। राइट, नाउ सेंट्रॉइड का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू, x क्या है सेंट्रॉइड के जो पॉइंट्स हैं, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 एंड y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाय 3। सो गाइज आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट C की वैल्यू, दैट मीन्स x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कर सकते हैं, यहाँ पर हम x और y हमें मालूम है, x के कोऑर्डिनेट्स g, x1 -1, x2 5, x3 नहीं मालूम /3, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। नाउ -1 + 5 कितना हो गया +4, सो x3 + 4 इक्वल्स टू 0, सो x3 इक्वल्स टू आपका क्या आ गया -4 आ गया। राइट, नाउ y इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है गाइज आपकी -3 गिवन है, y1 आपका 4 है, y2 आपका 2 है, y3 फाइंड आउट करना है एंड अपॉन में 3। नाउ जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 9, -9 इक्वल्स टू 6 + y3, तो y3 इक्वल्स टू -9, 6 भी राइट साइड में माइनस में चला जाएगा, सो y3 इक्वल्स टू -15। सो x की वैल्यू x3 की वैल्यू -4 एंड y3 की वैल्यू -15, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स वैल्यू क्या आ गए -4, -15। सो विच वन इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज योर राइट। सो इस तरीके से जो आपका कोऑर्डिनेट C है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, सो इजी। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट द पॉइंट्स A, B, C आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल विच इज आइसोसेलेस, स्केलर, इक्विलेटरल एंड राइट एंगल, ये आपको बताना है। सो गाइज आपका एक ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस क्या दिए हैं हम लोगों को, लेट सपोज दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ठीक है, -4, 0, तो -4 1 2 3, ठीक है 4, तो क्योंकि x एक्सिस पे है तो -4, 0 यही होगा ना, बिकॉज y एक्सिस की वैल्यू 0 है। नाउ b 1 2 3 4, तो ये क्या पर है 4, 0, बिकॉज ये आपका क्या है पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव है माइनस, तो इस लेफ्ट साइड होगा। इधर x एक्सिस की वैल्यू पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा, y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, तो दैट इज b। नाउ a 0, 3, x 0 है 1 2 3, y एक्सिस की वैल्यू कितनी दी है 3 दी है, तो ये क्या हो गया आपका c, दैट इज 0, 3।
राइट। तो ये एक आपका ट्रायंगल बन जाता है ABC। नाउ आपसे पूछा है ये ट्रायंगल कैसा है, कैसे कैलकुलेट करेंगे गाइस। सबसे पहले हम लोग को ये डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। अगर आपको ये डिस्टेंस मालूम है ना, AB, BC और CA, AB इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे, BC इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे, CA इक्वल्स टू कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको इन साइड की वैल्यू मालूम हो जाए तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। बट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इन दोनों से AC कैलकुलेट करते हैं। इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेते हैं। तो AC CA कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से x2 की वैल्यू क्या है गाइज, 0 माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर, राइट। नाउ 4 का स्क्वायर क्या होगा आपका, जल्दी बताइए। 4 का स्क्वायर हमारा 16, ठीक है। नाउ स्क्वायर रूट हम लोग x2 माइनस x1, ठीक है। सो गाइज हमने यहाँ पर रखा माइनस माइनस, पहले तो प्लस हो जाएगा जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस पूरे 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, ये समझ आए ना गाइस। पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 0 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब 0 प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, तो दैट इज़ 16। तो यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 25, दैट मीन्स 5। तो CA की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5 यूनिट आ गई, ठीक है। तो यूनिट में होती है कोई ना कोई, तो हमारे यहाँ से CA की वैल्यू क्या आ गई, 5 यूनिट। नाउ CB कैलकुलेट करते हैं। दिस इज x2 y2, ये हम x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x3 माइनस x2 का स्क्वायर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, BC कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, जैसे ये होता है पहले बड़े वाला फिर छोटे वाला फिर बड़े वाला फिर छोटे वाला, इसलिए x3 हमारा ग्रेटर था x3 y3, तो हमने पहले उनकी वैल्यू पुट की। सो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, स्क्वायर रूट x3 यानी कि 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर। सो गाइज सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, दैट मीन्स आपका यहाँ से 25, इट मीन्स 5 यूनिट। तो CB की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी, 5 यूनिट आ गई, ठीक है। CB की वैल्यू क्या आ जाती है गाइज हमारी, 5 यूनिट आ गई। AB की वैल्यू आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिए। x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ BC। नाउ AB कैलकुलेट कर लेते हैं गाइज। देखिए डायरेक्टली आपकी वैल्यू ये 4 है, ऑरिजिन से ये भी कितनी है, 4 है, तो 8 ही आने वाली है, ठीक है। अदरवाइज आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट। तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा, दैट इज़ 64, तो दैट इज़ 8। तो AB की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। और मैंने भी आपको डायरेक्टली गाइज यही बताया था कि हम लोग ये ऑरिजिन है, क्योंकि आपका यहाँ से हम देख रहे हैं ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होती, तो भले ही आप नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, डिस्टेंस तो 4 ही रहेगी। ये डिस्टेंस भी आपकी 4 है, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो डायरेक्टली AB 8 आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं दो साइड क्या हो गई आपकी, इक्वल आ गई, 5 5 आ गई। दो साइड इक्वल हो किसी भी ट्रायंगल की, तो वो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, दैट मीन्स ऑप्शन ए इज योर right answer. Now question is given that the point PQ are the vertices of triangle which is, कौन सा ट्रायंगल है। So guys सबसे पहले हम ये एक x एक्सिस y एक्सिस P 0,6, x एक्सिस पर 0, y एक्स पर 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा P पॉइंट, दैट इज 0,6। Q माइनस 5,3, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो -5 एंड y एक्सिस पर 3, तो 1 2 3, दैट मीन्स यहाँ पर आपका Q कोऑर्डिनेट्स हो गए, जिसकी वैल्यू क्या है, -5,3 3,1 1 2 3, x एक्सिस पर 3, y एक्सिस पर 1, दैट इज R, जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 3,1 है, राइट गाइज। सो ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ए ट्रायंगल। अब आपसे क्या पूछा है, ये ट्रायंगल कैसा है, ये जो ट्रायंगल है आपका ये कैसा है, आइसोसेलेस है, राइट ट्रायंगल है, स्केलियन है, ठीक है। सो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होगा, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी, तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं गाइस, PQ
फर्स्टली ये पी क्यू कैलकुलेट करते हैं, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पी क्यू क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 दैट मीन्स 0 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस, यहाँ पे क्या है x1 की वैल्यू गाइस 5 है, ठीक है, -5, y2 6 माइनस y1 की वैल्यू 3 इसका स्क्वायर। सो गाइस यहाँ से सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 रह गया, 3 का स्क्वायर क्या हो गया गाइस 9 हो गया। दोनों को सम करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट 34। तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 34। नाउ पी आर कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। सो वैल्यू पुट कीजिए, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर। राइट गाइस, 3 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर 9 हो गया, प्लस 1 में से 6 गया, 1 माइनस 6 क्या होगा -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। नाउ पी आर इक्वल्स टू 25 प्लस 9 किसके इक्वल हो गया स्क्वायर रूट 34 की, ठीक है। नाउ क्यू आर कैलकुलेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू, वैसे तो गाइज आप फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉर्मूले से ही करेंगे यहाँ पर क्योंकि एक्स एक्सिस पर नहीं है, ठीक है। x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर, राइट, यही होगा। नाउ फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। सो गाइस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 5 और 3 8, तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट 68, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी स्क्वायर रूट 68, दैट मीन्स क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी स्क्वायर रूट 68। तो वाई क्यू की वैल्यू आपकी स्क्वायर रूट 34, वाई आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 34 एंड क्यू आर की वैल्यू स्क्वायर रूट 68, ठीक है। गाइज यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोग अप्लाई कर देंगे, बट आइसोसेलेस ट्रायंगल अप्लाई करने से पहले आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जरूर अप्लाई कर लीजिएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये दो साइड इक्वल हैं, ठीक है, तो यानी कि ये ग्रेटर है आपकी, तो क्यू आर का स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस ये जो पी क्यू स्क्वायर है पी आर स्क्वायर है, इनका प्लस करते हैं, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर अगर हम करेंगे तो रूट 34 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 34 प्लस 34 इट मीन्स 68, ठीक है। क्यू आर किसके इक्वल आया गाइज आपका, क्यू आर हमारा आता है स्क्वायर रूट 68 के, अगर हम इसको इधर ले जाएं स्क्वायर रूट को दैट मीन्स क्यू आर स्क्वायर किसके इक्वल रह जाएगा 68 के। इट मीन्स यहाँ से अगर हम देखें पी क्यू प्लस पी आर स्क्वायर किसके इक्वल है 68 के, और क्यू आर स्क्वायर भी 68 के इक्वल है। सो वी कैन से पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल आ गया गाइस क्यू आर स्क्वायर के, ठीक है। सो वी कैन से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज ये जो पी एंगल है 90 डिग्री का होगा, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, हाइपोटेन्यूज हमेशा ग्रेटर साइड होती है, सो वी कैन से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है 68 इक्वल्स टू 68, दोनों साइड इन दोनों का सम, इन दोनों का ये किसके इक्वल है 68 के इक्वल है। सो यहाँ से ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, सॉरी इक्विलेटरली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई आपका। तो इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो गाइस आपसे क्या बोला है कि ए की लाइन पर लाई करते हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो ए हमने मान लिया 2, 3 आपको गिवन है, ये बी पॉइंट है 5, K एंड सी
6,7। मेनली आपका ये 3 वर्टिसेस होते हैं, ठीक है, ट्राइंगल के, तो उसमें क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया आप कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे क्या कहा, कोलिनियर है, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। सो अगर कोलिनियर होता है तो उसका गाइज एक फॉर्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 एंड कोलिनियर की कंडीशन में ये किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमारा होता है तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 दिस, ठीक है, 1/2 इंटू दिस। लेकिन आपसे क्या बोला है, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर है, दैट मीन्स ये जो होगा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, राइट। सो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हैं, वैल्यू में पुट करते हैं फॉर्मूले में एंड k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 2 y2 माइनस 3 k माइनस 7 प्लस x2 5 y3 माइनस y1 7 माइनस 3 प्लस x3 6 3 माइनस k इक्वल्स टू 0। सो गाइस सॉल्व करते हैं। 2k माइनस 14 प्लस 7 में से 3 गए 4, 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 3 ज़ा 18, ठीक है, माइनस 6k इक्वल्स टू 0। हमने क्यों मल्टीप्लाई की, क्योंकि यहाँ पर k था कांस्टेंट में दोनों में, तो यहाँ k तो माइनस नहीं हो सकता किसी से भी, लेकिन यहाँ पे 7 माइनस 3 माइनस हो रहा था, 4 आ गया, 5 4 ज़ा 20 लिख दिया हमने। नाउ सॉल्व करते हैं k वाली टर्म, 2k माइनस k, तो कितना हो गया गाइस, माइनस 4k, राइट। तो 20 प्लस 18 कितना हो गया हमारा, 38। 38 में से 14 अगर हम माइनस करेंगे तो कितना रहता है, 24। इट मीन्स प्लस 24 इक्वल्स टू 0। 4 के राइट साइड में ले जाएंगे, या माइनस यहाँ से आपका माइनस 4k इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, माइनस 24k, माइनस से माइनस कैंसिल, k इक्वल्स टू 24/4, 4 6 ज़ा 24। सो k की वैल्यू क्या आ गई गाइज आपकी, 6 आ गई। दिस इज द आंसर। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो k इक्वल्स टू 6। इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, है ना, सो इजी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सो क्वेश्चन 31 इज गिवन दैट इफ द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर देन रिलेशन फाइंड आउट करना है। सो गाइस यहाँ पर 3 पॉइंट्स दी हैं। बेसिकली सेम आपका ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बट अगर ये कोलिनियर हो जाए, एक ही लाइन पर लाई कर जाए, दैट मीन्स आपको दिया है a b c जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 1,2 0,0 एंड a,b है। देन उस कंडीशन में फॉर्मूला आपको याद होगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये किसके इक्वल आ जाता है गाइस, 0 के इक्वल आ जाता है। सो यहाँ पर इसे x1 y1, इसे x2 y2 एंड इसे x3 y3 हम मान लेते हैं एंड वैल्यू को पुट करते हैं। x1 की वैल्यू 1, y2 माइनस y3, ठीक है, तो एक बार ध्यान सही से लिख लेते हैं, a, b, ठीक है, दीज आर 0, राइट। नाउ y2 माइनस y3 दैट मीन्स 0 माइनस b प्लस x2 की वैल्यू गाइस 0, y3 माइनस y1 b माइनस 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब बाहर मल्टीप्लाई 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा। a 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो 1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस b प्लस ये तो गाइस पूरा ही 0 हो जाएगा, 0 की b माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 2a माइनस a की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये 0 तो आप हटा दो। नाउ b माइनस b प्लस 2a इक्वल्स टू 0 आ गया, माइनस b को राइट साइड ले जाएंगे तो 2a इक्वल्स टू किसके आ गया, आपका b के आ गया। तो यहाँ से जब हम रिलेशन देखते हैं, सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, नाउ गाइस क्वेश्चन इज गिवन दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद द वर्टिसेस, ठीक है, आपको क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, राइट, विद द वर्टिसेस। यहाँ पर अगर हम देखते हैं डायग्राम में 1 2 3 एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर क्या है, 0 है, दैट मीन्स ए पॉइंट यहाँ पर लाई करेगा। ये क्या है आपका, ये वाला भी आपका वाई एक्सिस पर 0 है, इट मीन्स 4 5 6 7, तो बी पॉइंट आपका यहाँ पर लाई करेगा 7,0। नाउ दैट इज 8,4, एक्स एक्सिस पर आपका क्या हो गया, 8 हो गया एंड वाई एक्सिस पर 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 एंड ये 4, तो एक पॉइंट आपका सी यहाँ पर लाई करता है 8,4, ठीक है। सो दिस इज ए ट्रायंगल, राइट, एक ट्रायंगल बन गया। अब आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, राइट। ये होता है गाइस फॉर्मूला। नाउ वैल्यू पुट करते हैं 1/2, हम इनको मान लेते हैं दिस इज x1 y1, x2 y2 एंड दिस इज x3 y3, ठीक है। सो x1 की वैल्यू क्या हो गई गाइस आपकी 3 हो गई, 3 इंटू y2 माइनस y3 0 माइनस 4 प्लस x2 की वैल्यू 7 y3 माइनस y1 4 माइनस 0 प्लस x3 8 y1 माइनस y2 0 माइनस 0, ठीक है। 1/2 नाउ सॉल्व करते हैं, 3 के 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 4 ज़ा 12 माइनस 12 प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 0 प्लस ये तो 0 ही है तो गाइज ये तो 0 ही आपका आने वाला है, राइट। नाउ यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/2 माइनस 12 प्लस 28, राइट। 1/2 28 में से 12 माइनस करेंगे तो 16, नाउ 2 8 ज़ा 16, इट मीन्स 8 स्क्वायर यूनिट्स। सो विच वन इज राइट आंसर? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, है ना। सो इजी। नाउ गाइज इस तरीके से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गाइज क्वेश्चन इज गिवन दैट AOBC इज ए रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर AOB की वैल्यू दी है, सी की नहीं गिवन है। लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स डायगोनल पूछा है आपसे। सो गाइज सबसे पहले आप अगर डायग्राम बना ले तो बेस्ट है। O ऑरिजिन दिया है 0,0, ठीक है, यहाँ पर है। A 0,3 यानी कि x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 3, तो यहाँ पर पॉइंट होगा A जिसके कोऑर्डिनेट्स वैल्यू 0,3, B 5,0 x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 0, दैट मीन्स यहीं पे लाई करेगा, दिस इज पॉइंट B। C गिवन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका C पॉइंट यहाँ पर होगा, राइट, तो जिसकी हमें कोऑर्डिनेट्स वैल्यू मालूम नहीं है। सो ये एक रेक्टेंगल बन गया आपको शेप, क्योंकि आपको मालूम है रेक्टेंगल दिए तो रेक्टेंगल में 4 वर्टिसेस होते हैं, वो आपको गिवन भी है AOBC, दैट मीन्स 4 वर्टिसेस हैं, लेकिन आपको सी के कोऑर्डिनेट्स वैल्यू नहीं गिवन है। डायगोनल फाइंड आउट करनी है, तो गाइज एक डायगोनल तो ये होगी एंड एक डायगोनल आपकी ये होगी। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की एक सबसे बड़ी पहचान आपके एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। दूसरा जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होता है, दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये एंगल तो आपको वैसे भी मालूम है एक्स और वाई एक्सिस है, तो ये एंगल सभी कितने डिग्री के होते हैं 90 डिग्री का होता है, क्योंकि पूरा 360 का होता है, ठीक है, वो भी है। और उसी अलग रेक्टेंगल के जो आपके एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हमें सी की कोऑर्डिनेट्स वैल्यू फाइंड आउट पता नहीं तो ये तो हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। अगर हम इसकी डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो वही इस वाले की भी होगी, राइट। तो इट मीन्स हम AB डायगोनल AB कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है A से B तक की, तो वो ही आपकी डायगोनल की वैल्यू होगी। तो हमारा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा आपका। नाउ ये x1 y1, ये x2 y2, वैल्यू पुट कीजिए। x2 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर। नाउ गाइस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस आपका 9 हो जाएगा। 25 प्लस 9 इट मीन्स सम करेंगे तो स्क्वायर रूट 34। तो जो डायगोनल AB है, डायगोनल AB की वैल्यू यहाँ से गाइस कितनी आ गई आपकी, डायगोनल AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 34। एक डायगोनल रूट 34 है तो दूसरी भी रूट 34 यूनिट ही होगी, ठीक है, कोई यूनिट होगी इसकी। इट मीन्स ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, ठीक है। इस तरीके से गाइस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बहुत ही इजी है। डायग्राम, छोटा सा डायग्राम 1 सेकेंड में बना लीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ गाइस क्वेश्चन इज गिवन दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B इज 5 देन P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A और B दो पॉइंट्स हैं, 4, P 1, 0, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। इसके जो बीच के डिस्टेंस है वो कितनी दे दी आपको, 5 दे दी। P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2, डिस्टेंस दे दी। इट मीन्स डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लगाएंगे AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। AB की वैल्यू 5 दे दी आपको, स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू
1 x1 की वैल्यू 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 0 माइनस पी का स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 में से 4 गया गाइस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 0 माइनस पी यानी कि माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। ठीक है, अब गाइज एक चीज़ ध्यान रखिए, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर रूट में है राइट साइड में जाके किसका इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर में हो जाएगा। दैट मीन्स 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 प्लस पी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 9 प्लस पी स्क्वायर। सो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इट मीन्स 16। तो p इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 16, और जब भी हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो वैल्यू क्या आती है, प्लस माइनस में आती है। सो p की वैल्यू क्या हो गई, प्लस माइनस 4। इसलिए आपसे क्वेश्चन में गिवन था p इक्वल्स टू 4 ओनली, p इक्वल्स टू -4 ओनली, p इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, p इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। इस तरीके से गाइस सभी क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सॉल्व हो जाते हैं। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 10 मैथ्स एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें आपके सभी चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस के सॉल्यूशन गाइस अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। एंड इनसे अलग गाइस आपको चैप्टर वाइज सॉल्यूशंस भी एक्सरसाइज के अवेलेबल करा दिए गए हैं। सो वो सभी आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम पर्पज से ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। सो सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।